मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शरीक मोतमर जनरल सेक्रेटरी वो साबिक़ा रुकन असम्बली जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान असम्बली, वो अरकान क़ानून साज कौंसिल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गयूर सदर मोतमदीन, अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो अरकान बल्दिया, मोअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आप तमाम को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 66 यौम तासीस पर अपनी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान की जानिब से आप तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फ़ज़ल और करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सुबह क़यामत तक आबाद और शादाब रखेगा। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में इस जमात की ताकत को न सिर्फ तेलंगाना, बिहार या महाराष्ट्र बल्कि इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी कामयाबियों से हमकिनार किया और भी मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी से हमकिनार करेगा। हम 66वां यौम तासीस मना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन हमको मौका देता है कि हम अपने मजलिस के उन मरहूम क़ायदीन को याद करें जिन्होंने 66 साल पहले फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा अब्दुल वाहिद ओवैसी की क़ियादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत की। भाई आप लोग नहीं बोलेंगे, मीडिया को अपना काम करने दीजिए। आप सुनने आए हैं, बैठिए आराम से। 66 साल पहले अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमा ने और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मरहूम क़ायदीन ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सियासी सफ़र का आगाज़ किया। फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमा ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दस्तूर को बनाया और दस्तूर को हिंदुस्तान की आईन, हिंदुस्तान के संविधान के ताबे किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बात का ऐलान किया कि हम भारत की सियासत में हिस्सा लेंगे और हमारा मकसद ये है कि भारत के आईन और संविधान में जो राइट टू इक्वालिटी का जिक्र किया गया है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जिक्र किया गया है, जो भारत की आईन में अक़लियतों के लिए जो उनकी बात की गई है आईन की दफ़ा 29 और 30 के तहत, जो भारत की प्रियम्बल में लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी की बात की गई है, आज़ादी, भाईचारगी, इंसाफ की बात की गई है, हम उसको हासिल करेंगे। इसी जगह से अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमा ने
जो जामे निज़ामिया के एक आलिम दीन भी थे और अपने वक्त के मायानाज वकील भी थे, जिन्होंने दारुस्सलाम को हासिल करने के लिए 1 साल 2 साल नहीं बल्कि कई साल कानूनी जंग लड़ी और दारुस्सलाम को उन्होंने हासिल किया। तो अब्दुल वाहिद ओवैसी ने दारुस्सलाम को हासिल करने के बाद ना सिर्फ मुकदमे में कामयाबी हासिल की, बल्कि यहाँ पर हुकूमत का कब्जा था, उनके उस कब्जे के खिलाफ अब्दुल वाहिद ओवैसी ने किराया हासिल किया और किराया हासिल करने के बाद अब्दुल वाहिद ओवैसी अलैहिर्रहमा ने यहाँ पर दारुस्सलाम के बाहर मलियों की तामीर की और इसी जगह पर ठहर कर मरहूम फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने कहा था कि मेरी निगाहें देख रही हैं कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकन असम्बली उस वक्त की आंध्र प्रदेश के असम्बली में रहेंगे। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा था कि मेरी निगाहें देख रही हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे अराकीन बल्दिया मुंतखब होंगे। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा था कि मेरी निगाहें देख रही हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क की पार्लियामेंट में मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा जाएगा। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने अपने ख्वाब को बयान किया और कहा कि मेरी निगाहें देख रही हैं कि हम हिंदुस्तान के आइन की दफ़ा 30 के तहत अक़लियतों के लिए तालीमी इदारे कायम करेंगे। ये सब बातें अब्दुल वाहिद ओवैसी ने उस वक्त कही थी जब आवाम में डर और खौफ का माहौल था। पुलिस सेक्शन के पुराशूब दौर के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी सियासी जदोजहद के सफ़र का आगाज़ किया। तो जितने उस ज़माने के अक्लमंद रईसज़ादे थे, दौलतमंद थे, जो दिल्ली में बैठकर, जो आज भी दिल्ली में बैठकर हमारा सौदा करते हैं, उन तमाम ने कहा कि यह कौन शख्स है जो दीवानगी की गुफ्तगू कर रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है। मगर अल्लाह ने अब्दुल वाहिद ओवैसी के उस ख्वाब को पूरा किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब्दुल वाहिद ओवैसी की जदोजहद में अल्लाह ने बरकत दी। मैं लाखों सलाम पेश करता हूँ अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह और उनके तमाम साथियों पर। मैं सलाम पेश करता हूँ सालारे मिल्लत और उनके तमाम मरहूम साथियों पर कि उन्होंने जो मेहनतें और जुस्तजू की, जो कुर्बानियाँ पेश की, आज उसका नतीजा है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये मुकाम और मौक़िफ़ हासिल किया। मैं इस मौके पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हज़ारों और लाखों मुहिबान को जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम मरहूम क़ायदीन को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम मरहूम सदर मोतमदीन और अराकीन को, अराकीन असम्बली को, अराकीन बल्दिया को अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए, अल्लाह उनकी ख़बरों को नूर से भर दे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, यही सालारे मिल्लत की दूरंदेश क़ियादत थी कि जिसकी बिना पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तालीमी इदारे कायम किए। यही सालारे मिल्लत की बेबाक क़ियादत थी जिसने भारत की सियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक मुनफरद मुकाम हासिल करने में मौका अता किया। यही सालारे मिल्लत की सोच थी कि आज जब सालार ने मरकज़ सियासी कहा तो मजलिस के मुखालिफीन ने उसका मजाक उड़ाया। मगर आज लोग जान रहे हैं कि मरकज़ सियासी की अहमियत क्या है। जब अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा था कि हम सियासत में हिस्सा लेंगे, तो उस वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी के साथ सिर्फ मौलवी इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तमिलनाडु और केरला में कहा था कि हम अपनी सियासी जमात बनाएंगे। तो दखन की सरजमीन पर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा था कि हम अपनी सियासी जमात बनाएंगे। दुनिया ने देख लिया कि मौलवी इस्माइल और मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने जो काम बरसों बरसों पहले किया था, आज वो कामयाबी की तरफ वो सफ़र अपना तय कर रहा है। मगर जिन लोगों ने
लखनऊ के रिफाई आम क्लब में खड़े होकर भारत के उस वक्त के मुसलमानों से कहा था कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। रिफाई आम क्लब लखनऊ में खड़े होकर कहा था कि भारत की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, हम सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे, अपने सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे, हम एक मखसूस सियासी पार्टी का साथ देंगे। बताओ, जिन्होंने रिफाई आम क्लब में खड़े होकर हमको कहा था कि हम सियासत से दस्तबरदार होंगे, बताओ किसने कामयाबी हासिल की? अगर रिफाई आम क्लब में खड़े होकर वो मौसिस हजरात ने जो बात कही वो कामयाब है, या मौलवी इस्माइल या अब्दुल वाहिद ओवैसी की सोच आज कामयाब हो रही है? मेरे भाई, भारत की जमहूरियत में सियासत में हिस्सा लेना जरूरी है, और यही पैगाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देती आई है। आज मजलिस के तालीमी इदारे हैं, आपकी एक पहचान है, आपकी एक शनाख्त है। पूरा मुल्क अगर देखता है तो आपकी तरफ देखता है, मजलिस की तरफ, कि देखो मजलिस क्या बोलती है इस मसले के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आज असदुद्दीन ओवैसी को जो अल्लाह ने अपने फजल से, अपने करम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह ने जो मुकाम दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले बैत के सदक़े में, पंजे तन के सदक़े में, औलिया अल्लाह के सदक़े में अल्लाह ने जो मुकाम दिया, मेरे भाई, ये तमाम आपकी मेहनतें हैं, हमारे बुजुर्गों की मेहनतें हैं। लोग बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी, तुम सरजमीन हैदराबाद को छोड़कर क्यों जाते हो? मेरे भाई, मैंने अपने बचपने में कहीं पर पढ़ा था कि एक दीवाना था किसी गांव में, जो ये सोचता था कि हमको इस गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए 3 पहाड़ों को उबूर करके जाना पड़ेगा। तो आखिरी में उसने कहा कि अब मैं इन 3 पहाड़ों को काटूंगा। जिंदगी उसमें गुजर गई, एक पहाड़ काट दिया, दूसरा पहाड़ काट रहा था, उसका इंतकाल हो गया। जब वो अपने बिस्तरे मरग पर था तो लोगों ने उससे पूछा, क्या किया तूने? जिंदगी लगा दी इन पहाड़ों को काटने में, देख तूने क्या हासिल किया। तो उस मरने वाले शख्स ने कहा कि मैं जानता हूं कि अब मैं जिंदगी के आखिरी मंजिल के करीब पहुंच चुका हूं, मगर मैं इत्मीनान की मौत हासिल करूंगा, मैं आराम से इस दुनिया से चला जाऊंगा, इस इत्मीनान से चला जाऊंगा कि 3 पहाड़ों में से कम अल्लाह ने मुझे मौका दिया 1.5 पहाड़ को काटने का। मेरे मरने के बाद जो आने वाली नस्ल आएगी वो उन पहाड़ों को उखाड़ कर फेंक देगी और अपना रास्ता बनाएगी। तो याद रखो, इन पहाड़ों को हटाना आपका और हमारा काम है। अगर मैं जा रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो आपकी इत्तिहाद, आपकी दुआएं, बुजुर्गों की सरपरस्ती, हमारे मरहूम कायदीन की कुर्बानियां मुझे पुकार पुकार कर कहती हैं कि 66 बरस पहले हमने इस चिराग को जलाया था, 66 बरस पहले हमने 11 महीने की जेलों को बर्दाश्त किया, 66 बरस पहले जब हमने मजलिस के परचम को बुलंद किया तो हमारे घर के अकाउंट बंद कर दिए गए, हमारी औलाद पर पीने का पानी बंद कर दिया गया, हमने जेलों की सोबतें बर्दाश्त की, हमने इल्जामात का सामना किया, हम तने तनहा खड़े होकर वक्त के हुक्मरानों से मुकाबला किया। खबरदार, हमारी कुर्बानियों को रागा जाने मत देना। तुम हमारी कुर्बानियों को हमको जिंदा समझते हो तो इस सफर को लेकर आगे बढ़ो। यही मेरी जिंदगी का मकसद है कि जिस चीज की शुरुआत फख्र मिल्लत ने की अपने मरूम कायदीन के साथ, जिस जमात को सालारे मिल्लत ने ऊंचाइयों तक पहुंचाया, अब हमारा और आपका काम यह है मेरे अजीज बुजुर्गों, मेरे मजलिस के रुफ़क़ा, मेरे मजलिस के साथियों, हमारा काम यह है कि हम उस काम को और आगे लेकर बढ़ें। यकीनन इल्जामात का सामना करना पड़ता है, यकीनन हम पर उंगलियां उठाई जाएंगी, कीचड़ फेंका जाएगा, मगर मेरे भाई 66 बरस पहले दारुस्सलाम नहीं था, 66 बरस पहले ये तालीम इदारे नहीं थे, 66 बरस पहले ये 44 अराकीन बल्दिया, ये 7 अराकीन असम्बली, 2 रुकने पार्लिमान, बिहार में आपके रुकने असम्बली, महाराष्ट्र में आपके 2 रुकने असम्बली, आपके रुकने बल्दिया गुजरात में, रुकने बल्दिया उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्रा में, कर्नाटका में कुछ नहीं था। उस वक्त हमारे मरहूम कायदीन ने
इस सफ़र का आगाज़ किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास की तमाम चीज़ें हैं। ये अल्लाह का फजल और करम है कि हमने इसको हासिल किया। तो हमारे मरहूम क़ायदीन को अगर हम जिंदा समझते हैं, इनको मुर्दा नहीं होना देना चाह रहे अगर हम, तो हमारा काम यह है कि हम जद्दोजहद करते रहें। यकीनन इल्ज़ामात तो लगते रहे और लगते रहेंगे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे मरने के बाद ये इल्ज़ाम लगाने वाले मेरी खबर में नहीं आएंगे। ये मेरे मरने के बाद जब हशर का मैदान बनेगा जिसमें सब खड़े होंगे, इल्ज़ाम लगाने वाले नहीं आएंगे। मेरे आमाल और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मुझे और आप सबको शिफात मिलेगी। तो अपने हौसलों को बुलंद रखिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमको आगे बढ़ना है, हमको कामयाबियां हासिल करना है, हमको इलेक्शन लड़ना है। 66 साल का सफर, अगर कोई दूसरी सियासी पार्टी होगी तो बोलेगी कि हम इतने बार पावर में आए, हम इतने बार पावर में नहीं रहे, यही बताएंगे आपको। मगर हम ये कहते हैं कि 66 बरस के सफर में हमने कई हुकूमतों को देखा जिन्होंने मंजिलिस से टकराया, मगर मंजिलिस बाकी रही, उनको अल्लाह ने शिकस्त दिया। 66 बरस के सफर में कई हमारे मंजिलिस के साथियों ने हमको छोड़ा, हमसे गद्दारी की, मगर लोग गद्दारों को, धोखेबाजों को याद नहीं रखती। अवाम याद रखती है अपनी जमात को, अवाम याद रखती है अपनी सियासी ताकत को, अपने इत्तेहाद को। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको आगे बढ़ना है। यकीनन मुखालिफीन मंजलिस उस वक्त भी थे जिस वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी रुक अराकीन शूरा को जमा किए, मुखालिफीन मंजलिस ने शूरा को लेकर चले गए थे। जिस वक्त जलसा हो रहा था फिसल बंडे के ऊपर, रातों रात शूरा को लेकर भाग गए, पूरे के पूरे गायब हो गए पूरे। तो अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह ने आवाम से कहा कि मैं आपसे रजा नामजदगी चाहता हूं, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। तो उस वक्त भी मुखालिफीन मजलिस ने अपने अखबार में लिखा था कि ओवैसी ने शूरा को चूरा कर दिया। तो मेरे भाई, मुखालिफीन हर दौर में रहेंगे। याद रखिए, अबू जहल अबू लहब की औलाद सुबह क़यामत तक रहेगी। यजीद के चाहने वाले, यजीद के चेले सुबह क़यामत तक रहेंगे। मीर जाफर, मीर सादिक हमेशा थे और रहेंगे। मगर हमारा काम यह है कि जैसा कि अहमद पाशा कादरी ने कहा कि हम हुसैनियत के परचम को बुलंद करना हमारा काम होगा। ईसार और कुर्बानियों को देकर हमने मुकाम को हासिल किया। हमने कोई चमन में चलकर या पब्लिक गार्डन में चलकर यहां तक नहीं पहुंचे। हम खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा, जेलों में बैठकर अपनी मजलिस की कामयाबी के लिए दुआएं करनी पड़ी, पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, तब जाकर अल्लाह ने हमको मुकाम दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सफर को हमको और आपको लेकर आगे बढ़ना है। यकीनन आने वाले दिनों में पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मैं अपने मजलिस के रुफ़ाओं से अपील करूंगा कि पहले से ज़्यादा मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आज या एक हफ्ते में या 12 मार्च के बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन के तारीख का ऐलान होगा। मैं आपसे सिर्फ यही अपील कर रहा हूं कि 60 दिन आप और हम दिन रात एक कर दें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस कामयाबी को, अपनी बरतरी को, अपने इत्तेहाद की निशानी को और मजबूत करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमको कामयाबी से हमकिनार करना है। मैं अपनी जमात के तमाम अराकीन से, सुदर मोतमदीन से, मौज़िज़ सुदर मोतमदीन से अपील कर रहा हूँ, चाहे वो हैदराबाद में हो, औरंगाबाद में हो, महाराष्ट्र में हो, या बिहार या सीमांचल की उस गयूर सरजमीन पर हो, या उत्तर प्रदेश में हो, मेरी आपसे अपील है कि मैं आपसे 55-50 दिन हमको मेहनत करना, हमको दोबारा अपनी जमात को कामयाब और कामरान करना है।
और मैं मुखालिफीन मजलिस से भी बड़ी अदब के साथ उनसे कह रहा हूँ, ख़ास तौर से वो मुखालिफीन के लिए जिनको अल्लाह ने दौलत दी, आपने अपनी बिजनेस के तौर पर अपना एक प्रोडक्ट बनाया आपने, और आप अपनी दौलत को मजलिस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बड़ी मोहब्बत से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर ये आपका बिजनेस का प्रोडक्ट है, ये मजलिस प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे आंसुओं की निशानी है, ये हमने जो खून बहाया ये निशानी है हमारी, जो हमारे बुजुर्गों ने खाकर खून के दरियाओं में गुजर कर इस जमात को बनाई है उनकी निशानी है, ये हमारे इत्तेहाद की निशानी है मेरे भाई। ये भारत में एक अनमोल चीज है, ये हमारी निशानी है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। याद रखो, अगर हम तुम्हारे प्रोडक्ट के पीछे पड़ गए तो तुम्हारा क्या होगा। तो समझो इस बात को, अपने प्रोडक्ट पे बचाओ, उसको और लेके बढ़ो, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मगर ये मेरा नहीं है, ये कौम की अमानत है, ये गरीबों की अमानत है, ये दलितों की आवाज है, कमजोरों की आवाज है। याद रखो, अगर तुम अपने प्रोडक्ट को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी चट्टान जमात से मुकाबला करोगे तो प्रोडक्ट चुकना चूर हो जाएगा, प्रोडक्ट चुकना चूर हो जाएगा और जमात बाकी रहेगी। मैं नहीं रहूंगा, मैं जमीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा, मगर जमात रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपसे हम अर्ज़ कर रहे हैं, आप खुश रहो, मगर मैं इस बात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ, जमहूरियत है, इख्तलाफ करो आप, मगर याद रखो, अगर इख्तलाफ करने के तरीक़े अगर आप तब्दील करेंगे तो हम तो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं, हम तो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं। मुझे खुलकर बोलना पड़ेगा कि तुम किसके इशारों पर काम कर रहे हो। और मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं जो बहुत सीना तान कर बगल में हाथ डालकर बोल रहे हैं, प्यारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने MP सीट को 84 में अल्लाह ने मजलिस को कामयाब किया। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 96 में कोशिश की थी, 2009 में भी कोशिश की थी, मजलिस मैदान में थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस 84 में कामयाबी हासिल की, मजलिस 96 में कामयाबी हासिल की, मजलिस 2009 में भी कामयाबी हासिल की, और इंशाअल्लाह ताला 2024 में भी पहले से ज्यादा अक्सरियत के साथ इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाबी हासिल करेगी। तुम मैदान छोड़कर नहीं भागना, तुम मैदान छोड़कर नहीं भागना, मैं सबसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं, तुम भागना नहीं। तुम बहुत बातें करते हो ना, आओ अब दिखाएंगे तुमको हैदराबाद क्या होता है, तुमको बताएंगे इलेक्शन कैसा लड़ा जाता है, तुम्हारे घर में घुस के मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम अगर ये समझते हो कि एक बार हमारी कमजोरी का तुमने फायदा उठा लिया, ठीक है, अब हम तुम्हारी कमजोरियों को देखकर उसको निकालेंगे, मगर भागना नहीं प्यारे, आना ठहरना, किधर भी नहीं जाना। तुमको ऐसा घेरे में लेकर आएंगे कि तुमको मुकाबला ही करना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और तुम ये नहीं बोलना हम अन्ना के पीछे खड़े हुए हैं, अरे तुम अन्ना को लेके आओ, किसको लेके आते, मगर तुम छोड़ना नहीं। मेरे भाई, मजलिस की मुखालिफीन हम मुखालिफ हमेशा थे, आज इस दुनिया में बाज नहीं है, चले गए अपने अरमानों को लेकर, मजलिस की मुखालिफत में अपने बिस्तर मर्ग तक पहुंच गए, मगर अल्लाह ने जमात को आबाद और शादाब रखा। ये वही लोग हैं जो मजलिस को कमजोर देखना चाहते हैं। मजलिस क्या है मैं बताता हूं आपको। मजलिस ने अवाम को बेदार किया, शऊर को बेदार किया। इसीलिए हर भारत के कोने में कोई कहता है कि क्यों अक़लियतों के बजट में मेरे हिस्से को कम कर दिया जा रहा है, मेरा हिस्सा कब मिलेगा। मजलिस बोलती क्या किए, अरे मजलिस ये किए कि आज अवाम कह रही कि मेरे हिस्से का क्या होगा। मजलिस ने ये बेदारी पैदा की
कि आज नौजवान उठकर कह रहा है कि हम तुम्हारी पार्टी या तुम्हारे उन लोगों के लीडरों के ममनून और मुश्कुर नहीं है। आज भारत हमारा है। मजलिस इस शऊर को बेदार किया कि CAA का कानून गलत है। मजलिस ने शऊर को बेदार किया कि मुसलमानों को, दलितों को तालीम हासिल करना जरूरी है। मजलिस ने यह शऊर बेदार किया कि सियासी ताकत के जरिए हम अपने मसाइल को हल करवा सकते। अरे मजलिस ने तालीमी इदारे कायम किए, अस्पताल कायम किया। ये लोग अस्पताल तो छोड़ो, एक फार्मेसी की दुकान नहीं बना सकते। मजलिस तो छोड़ो, ये कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आप और हमारी बुजुर्गों की हमारी मेहनत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हासिल किया। और तीसरी बात यह है कि मजलिस के खिलाफ क्यों है? क्योंकि ये चाहते हैं कि मोदी के इशारे पर, RSS के हुक्म पर मजलिस को कमजोर करना चाहते हैं। ये छोटी बीजेपी और इनके तमाम साथी जो मजलिस की मुखालिफत चाहे हैदराबाद या औरंगाबाद या सीमांचल में करते हैं, ये असल में RSS और बीजेपी के हुक्म पर और ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के दुम छल्ले बनकर ये नहीं चाहते कि तुम्हारी सियासी आवाज रहे। ये नहीं चाहते कि तुम्हारी सियासी ताकत का किला हमेशा बना रहे। ये तुम्हारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं। ये नफरत करते हैं जब तुम सवाल करते हो अपनी बराबरी का। इसीलिए इनका मकसद एक ही है कि अपनी अनानियत को, अपनी इनफरादियत को बरकरार रखने के लिए ये जमात को कमजोर करना चाहते हैं। अरे तुम्हारी शख्सियत खत्म हो जाएगी, जमात आबाद रहेगी। तुम्हारी अनानियत को मिट्टियां मलीद कर देगा अल्लाह इंशाअल्लाह ताला, मगर इज्तिमाइयत को अल्लाह बरकरार रखेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव इलेक्शन हमारे सरों पर है। और मैं एक बात आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि रमजान का महीना आने वाला है, साया फिगन करने वाला। तो माह रमजान में भी हमको ना सिर्फ रोजे रखना है जो मुसलमान है, बल्कि हमको अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करना है। और रमजान में हमको इलेक्शन कैंपेन भी करना पड़ेगा। नहीं मालूम तारीख कब आएगी। अब कोई ये बोलेगा अरे भाई इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया, रमजान में कैसे कैंपेन करेंगे। मेरे भाई, जब पेट में कुछ नहीं होता ना, इंसान उस वक्त बहुत एक्टिव होता है। जब पेट में कुछ हो जाता तो नहीं बोलता जरा आराम कर ले। और रमजान में ही हमको इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम को शुरू करना पड़ेगा। तारीख क्या आएगी मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता, मगर अल्लाह से अपने रिश्ते को हम जब मजबूत करेंगे और हम हालत रोज़ा में जब अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह हम रोज़े की हालत में अपनी जमात के लिए हम काम कर रहे हैं, या अल्लाह इसको कबूल कर ले, तो यकीनन अल्लाह सुब्हाना व तआला रोज़ेदार की दुआ को रद्द नहीं करता। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, रमज़ान का महीना आ रहा है, इसकी कदर करिए। और इंशाअल्लाह ताला हम एक प्रोग्राम बनाएंगे कि कैसे हम अपनी जमात की सरगर्मियों को, इलेक्शन की सरगर्मी को उस माह मुबारक में हम कैसा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिश यही रही है और रहेगी कि तीसरी मरतबा वतन अजीज़ के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ना बने। हमारी कोशिश यही रही कि बीजेपी इक़्तिदार में ना आए। इंशाअल्लाह ताला हम फिर से कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला हमारी कोशिशों को कबूल करेगा और अल्लाह सुब्हाना व ताला हमको कामयाबी से हमकिनार करेगा। आज बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। बीजेपी के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया। उत्तर प्रदेश में 50 लाख पुलिस की नौकरियों के लिए, 50,000 नौकरी के लिए 50 लाख नौजवान अप्लाई करते हैं। किसी रियासत में एक प्यून की नौकरी, 10 प्यून की नौकरी के लिए 3000 PhD के लोग अप्लाई कर दिए। भारत में सबसे ज्यादा अगर नौजवानों में बेरोजगारी पूरी दुनिया में है तो वतन अजीज भारत में है।
और उनमें सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं। अब बताइए भारत के वजीर आजम ने क्या किया, मोदी ने क्या किया? तो बोलेंगे भाइयों बहनों अच्छे दिन आ गए, विकसित भारत हमने कर दिया, भारत का नाम रोशन हो गया पूरी दुनिया में। नरेंद्र मोदी से हम कहना चाहेंगे कि आपने रोजगार नहीं दिया बल्कि बेरोजगार बना दिया नौजवानों को आपने। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि इजराइल 30,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गाजा में, 20 लाख की आबादी में 13 लाख बेघर हो गए लोग, उस 30,000 में 16,000 बच्चे मर गए, पीने का पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, अस्पताल में दवाएं नहीं है। और ये गाजा के गरीब फलस्तीनी इजराइल में जाकर काम करते थे, क्योंकि इजराइल उन लोगों को काम करने नहीं दे रहा है, गाजा और वेस्ट बैंक के फलस्तीनियों को। तो इजराइल नरेंद्र मोदी से कहता है कि हमको भारत से नौजवान दिलाओ। मोदी जी, ये कौन सा विकसित भारत है कि इजराइल में नौकरी करने के लिए जहां पर जंग चल रही है, भारत का नौजवान अपनी जान को हथेली रखकर जा रहा है। आपने रोजगार दे दिए, हजारों नौजवान भारत के खड़े हुए हैं इजरायली कंपनियों में नौकरी लेने के लिए, इजराइल को जाकर काम करने के लिए। कितना झूठ बीजेपी कहती है कि हमने रोजगार दे दिया। कहां रोजगार दिया आपने? अगर आपने रोजगार दिया होता तो हमारा मोहम्मद सुफियान नारायण पेट का और मोहम्मद अफसान बाजार घाट का क्यों रशिया जाते? वो गुजरात का हमारा बेटा क्यों रशिया जाता जो आज मर गया वहां पर युद्ध जंग में? मेरे भाई, बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। मैं भारत के नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि सोचो, सोच समझ कर वोट डालो। याद रखो, अगर तुम बहकावों में आ जाओगे, जज्बात में आ जाओगे, तो 5 साल तुमको नौकरी नहीं मिली और 5 साल तुमको तकलीफ ना उठाना पड़े। हाँ, असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर तुम्हारे दिल को तो खुश कर दिया जा सकता है, मगर तुम्हारे पेट को खुश नहीं किया जा सकता। ओवैसी की नफरत पैदा करके तुमको खुश तो किया जा सकता है, मगर तुम्हारे घर में चिराग नहीं जलेगा। मुसलमानों को बदनाम करके तुमको कुछ झूठा पैगाम तो दिया जा सकता है, मगर तुम्हारे मां बाप के ख्वाबों को पूरा नहीं किया जा सकता। हमारे मस्जिदों को शहीद करके तुम्हारे घर नहीं बन पाएंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात सबको समझने की जरूरत है, मगर आज हम क्या देखते हैं कि हमारी शनाख्त को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदों को हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है, शरीयत पर अमल ना करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, CAA के कानून के रूल्स को बनाकर हमको हमारे ही मुल्क में कागज दिखाने पर मजबूर किया जाएगा। मेरे भाई, ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपको समझने की जरूरत है। और लोग मजलिस के मुखालिफिन बोलते, असद साहब अगर खामोश बैठ गए तो अच्छा होगा। अरे दीवाने, तेरा बाप जब तेरी मां से निकाह करा तो अगर खामोश बैठता तो निकाह नहीं होता, बोलना पड़ा। तेरी अम्मा कबूल है तो तू पैदा हुआ दुनिया में, बोलना पड़ता ना। निकाह जब हुआ, निकाह जब होता है, काजी से शादी जिसकी हुई, ससुरे का हाथ तुम्हारे हाथ में, गवाए रहते, काजी साहब पूछते कबूल है? उन्होंने दूल्हा बोला काजी साहब बोलते क्या होगा इसको, डेफ एंड डम तो नहीं है बेचारा। काजी साहब फिर पूछते कबूल है? बोलना पड़ता कबूल है, तो ससुरा हाथ दबाता है। हाँ, दुल्हन को जाके जब पूछते तो दुल्हन शर्माती, तो दुल्हन की खामोशी को रजामंदी भी तस्वुर करते, दूल्हे की खामोशी को रजामंदी तस्वुर नहीं करते। तो अगर दूल्हे है तो बोलना पड़ता, लड़ेंगे, इंतखाबात लड़ेंगे, नाइंसाफी के खिलाफ बोलेंगे,
जिद्दोजहद करेंगे, जुस्तजू करेंगे, मसाइब और मुश्किलात को उठाएंगे, झूठे इल्जामात का मुकाबला करेंगे और हक को गालिब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमको करना है। अगर मुखालिफिन मजलिस नहीं बोलना, अरे दीवाने, पार्लियामेंट में अगर नहीं बोलते तो हैदराबाद की अवाम वोट डालती मेरे को। हैदराबाद की अवाम जानती है कि हैदराबाद की अवाम ने सालार को देखा कैसे एक शख्स ने 20 साल तक भारत की पार्लियामेंट में बेबाक तरीके से गरीबों और मजलूमों की आवाज को उठाया। यह हैदराबाद का, औरंगाबाद और सीमांचल की अवाम देखती है मुझे और इम्तियाज जलील को और अख्तरुल ईमान को असेंबली में, और महाराष्ट्र में मुफ्ती इस्माइल को और शाह साहब को देखती है कि कैसा बेबाक तरीके से लोग अपने मसाइल को उठाते हैं, हुकूमतों को मजबूर करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने भारत की पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सवाल किए। नफरत क्यों है मजलिस से? ये बहुत पूछते हैं, ये बहुत लड़ते हैं, ये बहुत हुकूमत के सामने खड़े होकर अपनी बात को दलील और भारत के संविधान के दायरे में रहकर बोलते, इसलिए इनको तकलीफ है। मेरे भाई, पार्लियामेंट में आपने देखा कि हमने खड़े होकर कहा CAA का कानून नहीं मानते, मैंने उस कानून को फाड़ दिया। दूसरे भी फाड़ सकते थे, नहीं फाड़े। हैदराबाद का एक लफ्ज है, फाड़ने पे नहीं बोलना चाहूंगा। आप कुछ नहीं कर सके। ट्रिपल तलाक का कानून आया, आप नहीं बोल सके। मोदी के हुकूमत में जुल्म और सितम किया गया अखलाक पर, एनकाउंटर, बुलडोजर पर किसने आवाज उठाई? मजलिस ने आवाज उठाई। UAPA का कानून में तरमीम की गई, किसने खिलाफ बोला? मजलिस ने बोला। किसने तायीद की? वो दुनिया के सामने है जो आज हमको बोलते हैं। मेरे भाई, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट का आखिरी दिन, इस लोकसभा का आखिरी दिन हुकूमत ने रेजोल्यूशन लेकर आया तो किसने दुनिया के सामने कह दिया कि 17 दिसंबर 1992 को भारत की पार्लियामेंट में हमने रेजोल्यूशन पास करके RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को उस ऐवान ने कंडेम किया था बाबरी मस्जिद की शहादत को। पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। किसने भारत की पार्लियामेंट में कहा कि 22 जनवरी की बुनियाद GB पंत ने रखी, 6 दिसंबर के दिन रखी गई? किसने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? तुम भी बोल सकते थे, मगर नहीं बोलेंगे। सच्चाई को बयान कर सकते थे। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलने का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना इंसाफ जिंदाबाद बोलने के बराबर है, संविधान जिंदाबाद बोलने के बराबर है, रूल ऑफ लॉ जिंदाबाद बोलने के बराबर है। मगर आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप खामोश बैठे रहेंगे और अक़लियतों से, दलितों से कहेंगे नहीं हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। मेरे भाई, आज आप देख रहे हैं कि 5 साल में महंगाई आसमान को छू गई, आसमानों को छू गई महंगाई। मगर मोदी जी पूरे देश में जाकर बोल रहे हैं विकसित भारत, ये हो गया, फुला कर दिए, ये कर दिए। नौजवानों को ये फैसला लेना है। भारत का मुस्तकबिल नौजवानों का है। और नौजवानों, याद रखो, जो आज 24 साल से लेकर 40 साल के दरमियान में नौजवान है, याद रखो यही 10-15 साल भारत के पास हैं। अगर तुमको नौकरी नहीं मिलेगी तो याद रखो 2050 या 55 से तुम्हारे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश पर आ जाएगी। इतने बूढ़े भारत में होंगे, इतने बूढ़े होंगे कि उन बूढ़ों को जिंदगी को बचाना फिर तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाएगी। इसीलिए ये वक्त खो रहे हैं। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, चीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता चीन के खिलाफ। और लोग हमसे पूछते मजलिस क्या है? अरे मजलिस असली है, मजलिस हैदराबाद ओल्ड सिटी ऐसा। अरे ओल्ड सिटी में मजलिस असली है, फिर दूसरे क्या है? नकली है, चाइना का माल है। ये असली है। चीन पर कुछ नहीं बोलते और हमको गाली दी जाती है
बीजेपी के लोग बोलते रोहिंग्या यहां पर, बीजेपी के लोग बोलते सर्जिकल स्ट्राइक ओल्ड सिटी में करेंगे, बीजेपी के लोग बोलते कोई मंजलिस को के बारे में बोलता हम डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? पब खोल देना। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जुए खानों को आबाद कर देना। मेरे भाई, हम इन तमाम साजिशों से जानते हैं, यकीनन मंजलिस अपनी पूरी कोशिशें कर रही है, डेवलपमेंट हो, विकास हो, ये पूरे काम करवाए जा रहे हैं। ओल्ड सिटी के मेट्रो के सिलसिले में मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि आइए पुराने शहर में फाउंडेशन स्टोन डालिए। महात्मा गांधी बस डिपो से लेकर फलकनुमा तक, तो मुझे बताया गया कि आइंदा हफ्ते 7 तारीख के दिन चीफ मिनिस्टर आएंगे फलकनुमा पर मेट्रो का फाउंडेशन डालने के लिए। वेलकम, फाउंडेशन स्टोन भी डालिए और काम भी शुरू कराइए। रोड वाइडनिंग के लिए और पैसे दीजिए। वो जो 2 ब्रिजेस का इफ्तिताह हमने किया था हॉकर्स के लिए, उसका काम शुरू करवाइए। चीफ मिनिस्टर ने एमएलएस को बुलाकर कहा कि मूसा नदी के ऊपर मूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम करिए, कौन रोक रहा आपको? मिरालम तालाब के ऊपर ब्रिज का प्लान बना हुआ है, उसको मंजूरी दीजिए। ओल्ड सिटी में जेल को निकालिए, ये चंचलगुड़ा जेल को निकालकर वहां पर एक KG to PG का कॉम्प्लेक्स बनाइए। ये जो पेटला बुर्ज पे सिटी आर्म रिजर्व है उसको लेके जाइए बाहर, वहां पर कुछ करिए। अरे हम चाह रहे हैं डेवलपमेंट, मगर हमारे मजलिस के मुखालिफिन को, इरखान का जो मरीज होता है ना, उसको खाली पीला दिखता बेचारे को, उसको दिखता ही नहीं कुछ भी, उसको दिखता ही नहीं कुछ भी। मजलिस के मुखालिफिन और मजलिस के अराकीन में क्या फर्क है? मजलिस का रुकन रात रात भर मेहनत करता। आज सुबह में 6 बजे 5:30 बजे मेरे को फोन आया, बिहार के बैसी के इमाम ने कहा कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, मुझे अपनी वालदा की लाश को लेके जाना है बैसी को। मैंने मजलिस के MLC को फोन किया कि जाओ फौरन निम्स को जाओ, बैसी के इमाम साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, उनकी लाश के पूरा पेपर वर्क कराओ। मजलिस काम करती, मगर मजलिस के मुखालिफिन क्या है? मैं फेसबुक लाइव कर रहा हूं, आ जाओ। फेसबुक लाइव करते, उसके बाद अपने आप को बोलते मैं अर्तुगरुल गाजी हूं। 1 घंटे का फेसबुक लाइव और मैं अर्तुगरुल गाजी हूं। अच्छा, अर्तुगरुल गाजी हैं आप। 2 घंटे का फेसबुक लाइव। अरे दीवाने, या 66 साल की मेहनत है यहां पर, ये हमारे खाक और खून की कुर्बानियां हैं यहां पर, और ये फेसबुक लाइव करके बड़ा तीर मार लिया, बहुत काम कर लिया। एक डिस्पेंसरी तुम नहीं खोल सकते। तुम्हारे बड़े लोग अपने अरमानों को लेकर इस दुनिया से चले गए मजलिस को कमजोर करने की, मगर हम में भी अपनी कमजोरियों को दूर करना है। मैं मेरे अराकीन से अपील करूंगा कि गुरूर मत करिए, अच्छा बात करिए, अवाम की खिदमत करने के जज्बे को और मजबूत करिए। और याद रखिए, हमने जो हमारे बुजुर्गों से सीखा, कोई दारुस्सलाम को आए या कोई आपके पास आए, वो इंसान है। मजहब मत देखो, मजहब मत देखो। कोई हिंदू होगा, दलित होगा, मुसलमान होगा, नहीं होगा, ईसाई होगा, बैकवर्ड क्लास का होगा, मगर इंसान है, उसका काम करना पड़ेगा। और ये दारुस्सलाम गवाह है कि यहाँ पर हम बैठकर बिला लिहाज व मज़हब मिल्लत काम करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला काम करते रहेंगे। तो मेरी आप तमाम से अपील है। हाँ, एक और बात बोलना भूल गया, ये आजकल ये उत्तराखंड में UCC का कानून लाया गया। अरे क्या कानून है वो? उसमें हमारे हिंदू भाइयों में, नॉर्थ में ज्यादा, साउथ में नहीं, उनके पास शादी नहीं हो सकती अगर कोई माँ का रिश्तेदार रहा या बाप का रिश्तेदार रहा। प्रोहिबिटेड मैरिज बोलते। आप हम पे डाल दिए। हमारे पास शादी होती मुसलमानों में, साउथ में भी हिंदू भाइयों में होती, मगर उत्तराखंड में बोले नहीं करना शादी। और आपने कहा कि 2010 में जिसकी शादी सब रजिस्टर करना। अब जिसकी शादी हो गई अपने रिश्तेदारों ने क्या करना?
मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्स रिबेट सिर्फ एक ही कम्युनिटी को क्यों मिलता, मुसलमानों को क्यों नहीं मिलता? दीजिए ना। 3000 करोड़ रुपया आपने दे दिया, उसमें टैक्स रिबेट में मेरे को भी दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तराखंड में यूसीसी मकसद एक ही है कि मुसलमानों की मजहबी शनाख्त को ख़त्म कर दिया जाए। हम अपनी शरीयत पर अमल ना करें और आप अपने मजहब के कानून को हम पर कैसे मुसल्लत करेंगे? आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का क्या मसला है बताइए। डिवोर्स का तरीका एक मजहब में अलग है, इस्लाम में अलग है। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट कभी दोनों पार्टीज बैठकर खत्म कर सकते हैं, मगर आप अपनी मजहबी तालीमात को हम पर मुसल्लत कर रहे हैं। ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है। और कैसा यूसीसी? उत्तराखंड का यूसीसी हो ही नहीं सकता। यूसीसी पूरे मुल्क में होना, बल्कि ये यूसीसी नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों को अपने मजहब से दूर करने की कोशिश उत्तराखंड की हुकूमत कर रही है। आर्टिकल 25 का वायलेशन, ट्राइबल पर इतलाक नहीं होगा तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है ये। और फिर इल्जाम लगाते हैं मंजिल कि मुस्लिम औरतों को हम अच्छा करना चाहते हैं। क्या अच्छा करेंगे? क्या कोई बीजेपी का नेता जाकर बिल्किस बानो से माफी चाह सकता है? आप मुस्लिम खवातीन से बड़ी मोहब्बत की बातें करते हैं, पसमानदा मुसलमान की बातें की जाती हैं। बताओ, जितने घर तोड़े गए किसके तोड़े गए? बुलडोजर इस्तेमाल हुआ तो पसमानदा मुसलमानों के घरों पर इस्तेमाल हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, CAA के कानून के रूल्स बनाए जाने का बीजेपी कह रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, CAA बनेगा तो ये आज बीजेपी ऐसे दुम छल्लों को तैयार करी है, इन चमचों को जो टोपियां पहनकर आकर बोल रहे नहीं CAA से कुछ नहीं होता। दीवाने, तू जमीर बेच सकता है बीजेपी RSS की चौखट पर, मर तो सच्चाई को नहीं छुपा सकता। CAA को देखना है तो NPR के जरिए देखना पड़ेगा, और CAA होगा तो NPR कहेगा कि लाओ कागज लाओ, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। जो नहीं दिखाएगा डाउटफुल लिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा तकलीफ होगी भारत में मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को। कोई भी जाकर NPR NRC के जरिए कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी या फुला जिसका नाम मुसलमान होगा, ये डाउटफुल है। बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर गिरा दिया जाएगा। ये काम बीजेपी भारत में करना चाहती है। और ये लोग कहते नहीं कुछ नहीं होगा। अरे हम जानते हैं, CAA को NPR NRC के सामने रखकर देखना पड़ेगा। मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, देखो इन बातों को। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। और RSS बीजेपी के लोग बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है, नहीं दे रहा हूं। ओवैसी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिखों को सिटीजनशिप नहीं देने की बात कर रहा है, नहीं कह रहा हूं। दो उनको कानून है, मगर ये CAA मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। सबको शहरियत मिल जाएगी सिवाय मुसलमान के। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि मजलिस से मुखालिफत, ये मुखालिफिन यही करना चाहते हैं कि CAA आ जाए। हम अपनी मस्जिदों को खो दें, मथुरा की मस्जिद को खो दें, काशी की मस्जिद को खो दें। अरे कौन है दीवाना जो टीवी के चैनल पर बैठकर बोलता है चलिए आपके पास कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, मस्जिद को तो हाथ मत लगाइए। क्यों? मस्जिद तुम्हारे बाप की है, मस्जिद तुम्हारे बाप की है। तुम्हारे अम्मा की जहेज में मस्जिद आई थी तो तुम टीवी चैनल पर बैठ के बोलते हैं। दीवाने समझ, अपने ईमान का सौदा करना है कर ले, तुझे जमीन बेचना है बेच ले, मगर मस्जिद का तो सौदा मत कर। ये वैसे लोग हैं, नहीं कहिए कर लो कर लो। मेरे भाई, मथुरा की जो ईदगाह है 1960s में मुसलमान और हिंदू भाइयों ने बैठकर तस्वीया कर लिया, एग्रीमेंट किया। मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी और उस एग्रीमेंट पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से कोर्ट में एग्रीमेंट दाखिल हो। हिंदू भाइयों की तरफ से एग्रीमेंट में कौन साइन किया? पंडित मालविया ने साइन किया।
अब ये आजकल के ये जो लोग हैं, क्या पंडित मालविया से बड़े हिंदू हैं वो लोग? जो बात मुसलमान और हिंदुओं ने बैठकर तय कर ली, खत्म कर लिया मसले को, आज 2023 में अब उसको शुरू कर दिए। और बार बार आपको बोलते, तो देखो काशी में उसका देखो कैसा है फोटो। अरे दीवाने उस जमाने में यूज्ड मटेरियल बचा उसको इस्तेमाल करते थे। उससे क्या साबित कर रहे आप? क्या साबित करना चाह रहे आप? मैंने जब कहा था हैदराबाद में अपनी मस्जिदों को बचाओ, उसको आबाद रखो, तो ये मजलिस के मुखालिफिन शुरू हो गए, ओवैसी देखो जज्बाती बात कर रहा है। अरे तुम्हारे सामने नजर नहीं आया? दिल्ली के 600 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया, कब्रस्तान जो बाजू था उसको तोड़ दिया गया। ऐसा तोड़े कब्रस्तान को कि वहां के लोग बता रहे कि खबरों का कफन निकलकर बाहर आ गया हड्डियों के साथ। ये हो रहा है, मेरी बात को समझो आप। आपको अपनी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। सुनेरी बाग की मस्जिद पार्लियामेंट से करीब है। जब कभी पार्लियामेंट का सेशन चलता है, जब वहां से प्राइम मिनिस्टर का अगर कॉन्वॉय जाता है या बड़े मिनिस्टर का जाता है, तो उस वक्त मस्जिद में नमाज नहीं होती। क्या दूसरे इबादत गाहों के सामने से जब प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय जाता है तो वहां पर इबादत गाहों में इबादत नहीं होती? ये बताना चाह रहा हूं आपको मेरे भाई। क्या ये भारत में ऐसा होगा? कितना निशाना बनाएंगे हमको आप लोग? 500 साल पहले ऐसा हुआ। अरे दीवाने पुष्पमित्रा संगा को क्या बोलेंगे? कश्मीर के राजा हर्ष को क्या बोलेंगे? उनसे भी तो इंसाफ करो। पुष्पमित्रा संगा की बात करो, राजा हर्ष की बात करो। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी तुम बोलो मुगलों के बारे में, मैं बोलूं मुगलों के बारे में। बिरयानी गपागप खाते वो क्या है? हर चीज में मजहब को जोड़ दो, नफरत फैलाओ मुसलमानों के बारे में। और मजलिस के मुखालिफिन भी इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। मजलिस के मुखालिफिन इस एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं, चाहे हैदराबाद हो, औरंगाबाद हो या सीमांचल की गयूर सरजमीन हो। और फिर अब एक नया मसला शुरू करे, ग़ज़वा-ए हिंद। मेरे पास एक साहब आए थे, दिल की भड़ास पूरी निकाला उनके सामने में। बोला तुम मेरे सामने बैठकर ग़ज़वा-ए हिंद की बात कर रहे? मैंने उनसे पूछा तुमको मालूम मौलाना किफायतुल्लाह काफी कौन थे? तो हस्बे आदत ये संगियों को कुछ नहीं मालूम। बोले कौन थे उन्होंने मौलाना? मिला मौलाना किफायतुल्लाह काफी मुजाहिद आजादी के थे, मुरादाबाद के थे, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, पीरे तरीकत थे। और जब मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने फतवा दिया तो अंग्रेज इतना मारते थे उनको कि एक मरतबा अंग्रेजों ने मौलाना किफायतुल्लाह के उस जिस्म के ऊपर इस्तरी चला दी, गरम गरम इस्तरी चला दी, पूरा जिस्म लहू लहान कर दिया। आज जब मौलाना किफायतुल्लाह काफी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी की सजा दी जा रही थी, तो सुनो जो ग़ज़वा-ए हिंद की बात हमसे पूछना चाहते हैं। मौलाना किफायतुल्लाह काफी की जबान पर क्या था? फांसी का फंदा था, आशिक़ रसूल थे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी के जबान से ये नात निकल रही थी कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। मौलाना किफायतुल्लाह काफी के जबान से नात निकल रही थी और मौलाना किफायतुल्लाह काफी कह रहे थे कि नामे शहाने जहां मिट जाएगा, लेकिन यहां हशर तक नामे पंजतन रह जाएगा। मौलाना किफायतुल्लाह काफी फांसी का फंदा गले में पड़ गया। मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने अपनी जबान से कहा सब फना हो जाएंगे काफी, लेकिन हशर तक नाते हजरत का जबानों पर सुकन रह जाएगा। तुम ग़ज़वा-ए हिंद की बात हमसे करते हो? ये मौलवी इस्माइल जो मक्का मस्जिद के इमाम थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जमा किया, रमजान के महीने में जुमे का खुतबा दिया और कहा सुल्तान बाजार चलो वुमेन रेसिडेंसी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है।
काला पानी का सबसे पहला मुजरिम जो भारत के मुसलमानों से ग़ज़वा हिंद की बात करे, सुनो बेशर्मो, सुनो बेशर्मो जो हमारी वफादारियों पर शक करते हैं। भारत की आजादी की जंग में पहला काला पानी की सजा काटने वाला हैदराबादी था। ग़ज़वा हिंद की बात पूछने वालों बेईमानों, फजल हक खैराबादी कौन था जिसने अंग्रेजों से सौदा नहीं किया? ग़ज़वा हिंद की बात करने वाले पूछो, बताओ हमको, माल्टा की जेल में तुम थे, तुम्हारा बाप था? मौलाना महमूद हसन हुसैन अहमद मदनी थे वहां पर। सर्दी में खुले मैदान में रख दिया गया कई महीने उनको। जौहर बरादरान कौन थे? एक का तो इंतकाल मुल्क से बाहर हो गया, अल्लाह ने उनको उनके जिस्म को इजाजत दी तदफीन करने की बैतुल मुक़द्दस में। ग़ज़वा हिंद की बात हमसे करते हो? शर्म करो बेईमानो। तुम इतनी नफरत कर रहे हो मुसलमानों से, क्या तुम भूल गए ब्रिगेडियर उस्मान कौन था? कौन था ब्रिगेडियर उस्मान जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़के अपनी जान की शहादत दे दिया? ग़ज़वा हिंद की बात हमसे करने वाला बताओ, वफ़ादार अब्दुल हमीद कौन था? किसकी मां की कोख से पैदा हुआ था? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक और बात बोलते हैं कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहे। झूठ है, झूठ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी ये लोग अगर बोले, इनसे कह देना कि मुसलमानों में जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट मुसलमानों का गिरा है, हमारे हिंदू भाइयों का भी गिरा है। फर्टिलिटी रेट हमारे बहनों का, बेटियों का, हिंदू और मुसलमानों के फर्टिलिटी रेट में खाली 0.4% का फर्क है। ये बीजेपी आरएसएस बोलती है, मुखालिफ मजलिस भी उनके हाथ में हाथ मिलाकर हाँ 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 करते। भारत में मुसलमानों की आबादी 18.8% पर रुक जाएगी। कब रुकेगी? 2021 में हमारे हिंदू भाइयों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी 2061 में 74.7। अब आप बताइए क्या है? और फिर इन्हों बोलते बच्चियों की शादी, अरे बच्चियों की शादी गवर्नमेंट का डेटा 18 साल में होती। और फिर ये बोलेंगे नहीं 2-3 शादी करते। मेरे भाई, गवर्नमेंट का 2006 का डेटा है, हिंदू भाई 1.7, मुसलमान 2.5, दोनों कर रहे, दोनों कर रहे। अब जो करके नहीं रखते उनको क्या बोलेंगे? समझे? नहीं समझे तुम? जो करके नहीं रखते उनको क्या बोलेंगे? उनके बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पप्पा जी है, हम मुल्ला जी हैं। इसीलिए हम बोल रहे कि ये झूठा प्रोपेगेंडा खत्म करो बीजेपी आरएसएस वालों, ये चलने वाला नहीं है। ये आप भारत के नौजवानों को, भारत के वजीर आजम ने उनको बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिए। मैं भारत की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप देख लो, ये सब चीजें हैं। और बार बार मजलिस से और भारत के दलित और मुसलमानों से बोलना कि सेकुलरिज्म को बचा लो, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हारी है। अब इलेक्शन आएगा, अब शुरू हो गया, नहीं वहां न लड़ो ना आप असद भाई, वहां मत जाइए आप, वहां मत लड़िए आप, वहां मत लड़िए आप। तो क्या करना? मैं क्या करूं? मैं तुम कर रहे ना सियासत 60-70 साल से, क्या हासिल किए बोलो? तुम जिस पार्टी का सपोर्ट किया उसने क्या किया बताओ मेरे को? असदुद्दीन ओवैसी के जाने से ऐसा होता। हिमाचल प्रदेश, क्या मैं उड़ के गया था? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में 12 एमएलए का फर्क था, गायब। अब किसको बोलेंगे वहां पर? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 6 एमएलए कूद गए बीजेपी में। क्यों कूदे?
क्योंकि बीजेपी ने एक आलाजात अपर कास्ट के हिंदू को टिकट दिया राज्यसभा का, तो सब बोले ठाकुर है, पंडित है, चले जाएंगे। और हम लड़ रहे हैं तमाम के लिए, महफिल का परस वो करेंगे कुछ नहीं, तो कौन बोलेगा उनको बी टीम। महाराष्ट्र में उलट पलट हो गई, ये नांदेड़ के अशोक राव बीजेपी में चले गए, सन्नाटा है, मुंह पे कोई आवाज नहीं आती। अब हल्लू शुरू हो गया खामोशी से, असद साहब क्या होने वाला है 24 में। मैं उन लोगों से कह रहा हूं, अल्लाह आपको दिमाग दिया, आप देख नहीं रहे क्या होगा? आपको नजर नहीं आ रहा नविश्ते दीवार? क्यों बेवकूफ बनते हो? क्यों अपने आंखों पर पर्दा डालकर बैठे हो? होश के नाखून लो, देखो तुम्हारी बर्बादी के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, तुम्हें सफ़े हस्ती से मिटाने की कोशिशें की जाएंगी, तुम्हारी शनाख्त को छीन लिया जाएगा, तुम्हारे बरसों के इत्तेहाद को तारा तारा कर दिया जाएगा, तुमको मजहब से दूर कर दिया जाएगा। तुमको नहीं नजर आ रहा ये? तो क्या नजर आ रहा है तुमको बताओ? अरे कभी अपने आप को तो मजबूत करो, कभी अपने आप को तो वोट डालो। यही तो मैं कह रहा हूं, अपने आप को वोट डालो। अख्तर अली मान अगर किशनगंज से एमपी बनेगा तो किसका फायदा होगा? इम्तियाज जलील इंशाअल्लाह दोबारा एमपी बनेगा तो किसका फायदा होगा बताओ? असदुद्दीन ओवैसी दोबारा अगर हैदराबाद का एमपी बनेगा तो मेरा फायदा होगा? नहीं, ये गरीबों का फायदा होगा, तुम्हारे इत्तेहाद की कामयाबी होगी, तुम्हारे सियासी शऊर की कामयाबी होगी। तुम एक ताकतवर जवाब दोगे वोट के जरिए इन जालिम ताकतों को जो तुम हमारी शनाख्त को मिटाना चाहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही पैगाम आपको देना था आज यौम तासीस के दिन। अपनी जमात को मजबूत रखिए, और सिर्फ 50 दिन चाह रहा हूं मैं तमाम अराकीन से, मैं 50 दिन चाह रहा हूं हमारी माँ और बहनों से, आपको निकल कर वोट डालना पड़ेगा। याद रखो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, दलितों, मुसलमानों, गरीबों, बेरोजगार नौजवानों, तुमको वोट डालना पड़ेगा। मस्जिदें तुमसे पुकार पुकार कर कहेंगी तुम वोट डालकर कामयाब करो मजलिस को, क्योंकि यही लोग मस्जिद को आबाद रखने की बात करते हैं, जो बुलडोजर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जिनके घर बर्बाद कर दिए गए। उस मिस्मार घर में रहने वाली खवातीन और बच्चे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हम नंगे सर आसमान की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। मंजलिस को मत छोड़ो, मंजलिस को कामयाब करो। जिनको झूठे इल्जामात के तहत एनकाउंटर किया गया, उन मरूमीन के खानदान के लोग दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार कोई तो है जो हमारी दाद फरियाद करता है। ये बच्चे, ये नौजवान मुस्तकबिल तुमको कह रहा हूं, आओ मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को और मजबूत करो। मुखालिफीन मजलिस से भी कह रहा हूं, छोड़ो, तुमको मैं पसंद नहीं ना तो मुझे खत्म कर दो, मगर कोई तो मुतबादिल बताओ जो तुम्हारे इत्तेहाद के दुश्मन को खत्म करना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन हमारे लिए अहम है। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन को कामयाब करिए। सरजमीन हैदराबाद पर हमने कोई गड़बड़ फसाद होने नहीं दिया, अमन को बरकरार रखा, बावजूद इसके कि हमेशा गालियां दी जाती, हमको गंदगी बयान करते हैं, मगर हमने अमन को मजबूत किया। अमन को मजबूत रखेंगे, यकीनन बीजेपी को हराएंगे, मगर जहां पर मंजलिस लड़ेगी वहां पर मंजलिस को कामयाब करना पड़ेगा आपको। हम बीजेपी का कभी साथ दिए ना कभी देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम साथ दे रहे हो, तुम बीजेपी को मौका दे रहे हो, तुम्हारी पार्टी के लोग कूद कूद कर बीजेपी के गोद में जाकर बैठ रहे हो। हम नहीं जा रहे हैं। सेकुलरिज्म का नाम लेकर तुमने हमारे वोट को हासिल किया, तुमने बिहार को बीजेपी के गोद में डाल दिया, तुमने महाराष्ट्र को मोदी के झोली में डाल दिया, तुमने हिमाचल को अब बीजेपी के झोली में डाल रहे हो। हमारी वजह से मोदी वजीर आजम नहीं बन रहा, तुम सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टियों की नाहली की वजह से मोदी वजीर आजम बन रहा है। तुम मोदी को रोकना तुम्हारा काम है, हम तो खड़े हुए हैं। 2019 का CSDS का डेटा उठाकर देख लो, जात बरादरियों ने कितने वोट मोदी को दिए, मुसलमानों ने कितने दिए।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे मजलिस के रुफ़क़ा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको और हमको मिलकर काम करना है। ये हैदराबाद की सीट ये सिर्फ मजलिस की नहीं है, ये भारत के गरीब और मजलूमों की एक आवाज़ है। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ मजलिस की नहीं है, ये उन गरीबों और मजलूमों की एक पहचान है। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ मजलिस की नहीं है, बल्कि भारत के उन गयूर लोगों की, उन बेबस लोगों की एक आवाज़ है जो चाहते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में उनके जज्बात की तर्जुमानी करते रहे। ये हैदराबाद की सीट सिर्फ तुम्हारी नहीं है, भारत के उन गयूर नौजवानों की एक आवाज़ है जो ये समझती है कि हमारे ख्वाबों को पूरा करने की एक आवाज़ भारत की पार्लियामेंट में, हैदराबाद हो, औरंगाबाद हो, सीमांचल हो या देश के कोने में कहाँ पर हो, वो आवाज़ उठे। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मंजलिस को मजबूत करिए। और मैं आखिर में जनाब संभल के रुकने साबिक़ा रुकने पार्लिमान जनाब शफीक़ुर रहमान बर्क़ को भी उनको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि हज़रत बड़े बेलौस खिदमत गुजार थे, बेबाक MP थे बर्क़ साहब। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मग़फ़रत फरमाए। शफीक़ुर रहमान बर्क़ साहब रहमतुल्लाह अलैह सालार मिल्लत के साथी थे और मैंने उनको कई मरतबा पार्लियामेंट में देखा कि बेबाक तरीक़े से मिल्लत मज़लूमा की तर्जुमानी करते थे। और हमने एक मरतबा उनके पोते को भी टिकट दिया था असम्बली के इलेक्शन में, तो बर्क़ साहब के साथ कई जलसों को मुझे मुखातिब करने का मौका मिला। यकीनन बर्क़ साहब की कमी ना सिर्फ संभल की आवाम को महसूस होगी, बल्कि हर उस शख्स को महसूस होगी जो पार्लियामेंट में अपनी बेबाक आवाज़ को सुनता था। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह शफीक़ुर रहमान बर्क़ साहब की मग़फ़रत फरमाए, उनके अफराद ख़ानदान को अल्लाह सब्र जमील अता करे। और मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आइए इस पैगाम को लेकर उठिए कि आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक होकर अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट में भिजाएंगे, BJP को रोकेंगे, तीसरी मरतबा मोदी को वज़ीर आज़म बनने से रोकेंगे। यही हमारा पैगाम और रस्म बुलंद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।